एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके एक नए क्लास में, जो कि आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। आज के आप लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानोगे, जहाँ पे आपके आप बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं हर एक के एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का हो, या अदर स्टेट के बारे में भी कोई एग्जाम हो, तो वो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में देखने के बाद आपको लास्ट तक वो हर एक राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएगा, जो आपको स्टेट बाय स्टेट में याद करवाऊंगी, जो कि आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में आप लोग जानोगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और इससे पहले आप लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं जाकर देखा है, जो कि टॉपिक वाला है, करेंट अफेयर वाला है, जाकर देख सकते हो, जो कि मैंने चैनल के प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बना दिया है। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर नए हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट का खबर हो जो कि वैकेंसी से जुड़ा हुआ है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसके साथ साथ आपके क्लासेस भी होते रहेंगे। और एक चीज़ और, आप लोग को बहुत जल्दी कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, जो आपको एक सप्ताह के अंदर ही पता चल जाएगा कि सरप्राइज क्या होने वाला है। तो बहुत जल्द मिलने वाला है, तो उसका भी थोड़ा सा वेट करना होगा। तो सरप्राइज होता है। तो आज के क्लास में आप लोग जानोगे भारत का राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मार्च 2023 तक टोटल यदि पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान अभी तक कितने, तो आपको जरूर पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान अभी तक कितने थे, 106। क्योंकि ये कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान होता है, वो तो राज्य के नाम से जाना ही जाता है। जैसे कि मैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क को ही लूँ कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ थे, यूपी में, तो ऐसे तो याद किया ही जाता है। लेकिन आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि आपसे पूछा जाएगा करेंट से जुड़ा हुआ। मेरा कहने का अर्थ है कि आजकल क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि आजकल कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको करेंट से जोड़ कर पूछता है। तो ये बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का पार्ट, तो लेकिन आप लोग को इसको करेंट से जोड़कर पूछेगा कि 2023 तक भारत के कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो ये करेंट का भी क्वेश्चन हो गया और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दोनों को मिक्सअप करके पूछता है। चाहे जरूरी नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स को ही करेंट से जोड़ा जा सकता है, वो हर एक सब्जेक्ट को करेंट से जोड़कर पूछा जा सकता है। बायोलॉजी को भी जोड़कर पूछा जाता है, जैसे कि बीमारी से लेकर हो, तो कोई नया बीमारी चलता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कोरोना था, तो कोरोना आपको मतलब कि एक रोग वाला हो गया, उसको करेंट से रिलेट करके पूछा जाता है। वैसे ही ज्योग्राफी का मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग से पूछा जाएगा कुल राष्ट्रीय उद्यान जो कि मार्च 2023 तक कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 106 हैं। कितने हैं, तो अभी तक टोटल 106 है। तो ये संख्या आप लोग याद कर लेना। इसके साथ साथ भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा कौन है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन है, हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में भी इसको मान्यता मिला गया था, हैली राष्ट्रीय उद्यान को। यदि पूछा जाएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के क्या रखा गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या रखा गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे कुछ चुनिंदा स्टेट का ही नाम है, लेकिन इसके बाद भी मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि बार बार लिख कर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम कम समय में ही आपको ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सारा चीज़ लिख देती हूँ कि आपको आराम से, आसानी से, जल्दी जल्दी मैं बता सकूँ, ताकि आपका जल्दी से ज़्यादा टाइम कवर ना हो। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कुछ चुनिंदा, लेकिन और अभी इसमें भी बचा हुआ होगा, तो वो सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि राष्ट्रीय उद्यान आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि 106, मतलब 106 राष्ट्रीय उद्यान मार्च 2023 तक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि हैली राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या रखा गया था, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत ने पहला अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। यदि पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसे हाईलाइटेड पॉइंट में डाल देना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972 में बना। इसके साथ साथ सबसे बड़ा पूछा जाएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग को क्या पता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए, हैमिस, हैमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाएगा, हैमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। वही सबसे छोटा, जब बड़ा का जिक्र हुआ तो छोटा का तो होना ही होना है,
तो सबसे छोटा था साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है तो अंडमान निकोबार में है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होना चाहिए कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जो कि आपको पता होगा मणिपुर में है। कौन सा है तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क, केवल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है तो मणिपुर में है। तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों के बारे में जाना, और ये आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम पेपर में आ चुके हैं और आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने जाना 106 राष्ट्रीय उद्यान है, वो सारे राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैं बात करना चाहूंगी राजस्थान से। सबसे पहले राजस्थान से कि राजस्थान का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर का तो नाम आता है तो सबको पता चल ही जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे रणथंभौर, तो आपको पता होगा राजस्थान में। बात किया जाए सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो राजस्थान में। वहीं डेजर्ट, आपको खाने का डेजर्ट नहीं पूछा जा रहा है, राजस्थान वाला डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया जा रहा है कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो राजस्थान में। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए दर्रा, दर्रा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है तो राजस्थान में है। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है तो राजस्थान में। इसके साथ साथ और भी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, लेकिन वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये से ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उन सारे इंपॉर्टेंट चीज को आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे तो राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राजस्थान में है। इसके साथ साथ यदि आपको 106 का 106 चाहिए तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे उन सारे चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यान को डालें जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी चुके हैं और आने वाले दिनों में पूछेंगे भी। वही नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क का नाम जब भी आएगा तो ये कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। बात किया जाए हरियाणा, हरियाणा में दो चीजें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर का नाम आए, ऐसा नहीं कि कलेश से नाम याद कर लेना, लेकिन जैसे भी ट्रिक से आपको याद करना है कर सकते हो, क्योंकि सुल्तानपुर जहां पे भी आता है तो आपको एक ही दिमाग में होना चाहिए हरियाणा। इसके साथ साथ ही कलेसर, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये भी हरियाणा में है। नेक्स्ट बात किया जाए उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय पार्क बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट गुजरात में मार देते हैं क्योंकि यहाँ पे सेट प्रैक्टिस चलता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क बहुत सारे स्टूडेंट को देखियो गुजरात मारते हो, लेकिन कभी भी गुजरात नहीं मारना है, कहाँ मारना है तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपको कहाँ पे, जहाँ पे भी यूपी ऑप्शन में दिखे जल्दी से उसको टिक कर देना। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे है तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार के बारे में बताना चाहूंगी उत्तर प्रदेश में। बात किया जाए झारखंड का, यहाँ तक अभी तक आप लोग की राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आती हूँ राजस्थान, सॉरी झारखंड। झारखंड में आपको देखने को मिलेगा बेतला, क्या बेतला, बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे तो झारखंड में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है तो झारखंड में है। धीमा, धीमा राष्ट्रीय पार्क, धीमा स्लो मोशन नहीं है, धीमा राष्ट्रीय उद्यान है। धीमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो झारखंड में। तो झारखंड तक कंप्लीट हो गया। केवल लामजाओ, केवल लामजाओ के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मणिपुर, जिसका नाम क्या है तो केवल लामजाओ। तो उसी की बात हो रही है, केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है तो मणिपुर। वहीं सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय पार्क, सिरोही राष्ट्रीय पार्क की बात किया जाए तो मणिपुर। बात करती हूँ सिक्किम की, सिक्किम में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है तो कंचनजंगा, कंचनजंगा बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसे भी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब एग्जाम का वो सारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि सिक्किम की भी मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि सिक्किम में कंचनजंगा बहुत बार पूछा जा चुका है। वहीं तमिलनाडु, नेक्स्ट बात करती हूँ तमिलनाडु में क्या क्या है तो आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार,
और एक राष्ट्रीय उद्यान के तहत आप लोग बहुत सारी चीज़ों का नाम, क्योंकि इससे जुड़ता मिलता जुलता बहुत सारी चीज़ों का नाम भी याद हो सकता है, तो नाम पे आपको ध्यान देना होगा। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु। पलानी हिल, पलानी हिल बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट वर्ड डाल लेना। पलानी हिल्स, पलानी हिल्स की बात किया जाए कहाँ पे? तो तमिलनाडु। गुनीडे नेशनल पार्क, गून से भरा हुआ गुनीडे, गुनीडे कहाँ है? तो तमिलनाडु में, जो कि राष्ट्रीय पार्क है, और ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। बात किया जाए उड़ीसा, उड़ीसा में भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमलीपाल और चिल्का झील। चिल्का झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चिल्का झील के बारे में मैंने एक बताया था, क्या वो खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, या वो कैसी झील है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, क्योंकि झील वाले क्लासेस में मैंने करवा चुकी है, और यदि आप लोगों ने अभी तक झील वाले क्लासेस नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो भीतरकनिका, सिमलीपाल और चिल्का झील, ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। तो आपको यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान से के साथ साथ झील के भी नाम याद हो रहा है, वही तो मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ नामों से खेला है, नाम को याद करोगे आपको आराम से स्टेट पता चल जाएंगे। बात किया जाए मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में क्या है? तो माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। मुरलेन, जो कि बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुरलेन, ये बिहार दरोगा में भी आ चुका है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मिजोरम में है। जैसा कि आप लोग 2213 वाला पीटी क्वेश्चन उठाकर देखना, तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क आपको दिख जाएगा, ये कहाँ पे? तो मिजोरम में है। वही फंगपुई, वो फंगपुई नेशनल पार्क कहाँ पे? तो मिजोरम में। डाम्फा, यदि डालमा की बात किया जाए तो झारखंड में, लेकिन डाम्फा बात किया जाए तो आपको कहाँ पे मिलेगा? तो मिजोरम में। तो ये आपको पता होना चाहिए, डालमा और डाम्फा में अंतर। वही अब बात किया जाए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन आपको कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना जरूरी है। जैसे दाची ग्राम कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ मतलब किस्तों में मत बांटो जम्मू कश्मीर को, तो आपको पता चल गया होगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। लद्दाख, लद्दाख का ये क्वेश्चन, यहाँ पे दो बिहार दरोगा वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, ये पीटी में आया था और ये मेंस में आया था। जैसे हैमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख में है। कहाँ पे है? तो लद्दाख में। वहीं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, जो कि बहुत बार आपको सुंदरबन देखने को मिलता होगा। बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क का बात किया जाए तो कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको ये प्रीवियस ईयर को, मतलब कोई भी क्वेश्चन उठाओगे बुक्सा राष्ट्रीय पार्क देखने को मिल ही जाएगा। वहीं बात किया जाए जल्दपारा राष्ट्रीय पार्क, जल्दपारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गोरुबारा, गोरुबारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। वहीं सिंघालीला, सिंघालीला कहाँ पे? तो आपके पश्चिम बंगाल में। वहीं नियोरा वैली नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाब में कौन कौन था? हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। अभी और सारे स्टेट का राष्ट्रीय उद्यान है जो मैं अभी लिखूंगी। इसके साथ साथ आपको ये कैसा लगा राष्ट्रीय उद्यान वाला, तो आप लोग जरूर बताना, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रीन करके अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। नेक्स्ट, तो अभी तक जो जो राष्ट्रीय पार्क देखा वो तो इम्पोर्टेंट है ही था, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया राजस्थान के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, हरियाणा के बारे में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, उड़ीसा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और पंजाब, ये सब सारे स्टेट का मैंने ऑलरेडी आपको राष्ट्रीय उद्यान बता डाला। अब कुछ और चुनिंदा राष्ट्रीयों के राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, और वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो संजय गांधी पार्क हो, या फिर बिहार में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, और ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय उद्यान हो, या कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य हो। तो ये सारी चीज आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं असम की बात करूंगी कि असम में वो कौन इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि मानस, मानस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में।
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में। तो आपको हम सिक्किम में अभी क्या बताए थे? तो अभी जस्ट मैंने सिक्किम के बारे में बताया। तो सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो काजीरंगा। और जो मैंने अभी जस्ट सिक्किम में बताया, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। तो यदि काजीरंगा पूछा जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? तो असम में। नामेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में। ओरांग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में। दिहांग कहाँ है? तो दिहांग पटकाई, जहाँ पे भी आएगा असम नाम डाल देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट राज्य महाराष्ट्र के बारे में। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आपको नाम जहाँ जहाँ जो जो दिखेगा तो आप आराम से महाराष्ट्र मार देना, चाहे तान्हा सिंह के नाम से हो, संजय गांधी हो, तंसा नेशनल पार्क हो, मेलघाट राष्ट्रीय पार्क हो, तबोरा हो या चांदोली हो, ये राष्ट्रीय पार्क जहाँ पे भी दिखेंगे महाराष्ट्र में मार के आओगे एग्जाम में तो आप बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में है, तंसा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, मेलघाट राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में, तबोरा राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में, चांदोली राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में। बात किया जाए आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का वो चिन्निंदा राष्ट्रीय पार्क कौन कौन है जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं? तो कावला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क हो गया, नीलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय अभयारण्य हो गया, या इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क हो गया। ये सब कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है गोवा। तो ये राष्ट्रीय उद्यान क्लास आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे बढ़िया से देखो, एक दो बार देखो, और ये क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। बात किया जाए सलीम अली बर्ड सेंचुरी की, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए गोवा। नेत्रावली वन्य जीव पार्क, नेत्रावली वन्य जीव पार्क कहाँ पे है? तो गोवा में है। चौरा राष्ट्रीय पार्क, तो चौड़ी चौरा से यूपी मत मार देना, यही सारे सब्जेक्ट मतलब वर्ड तो आप लोग को कंफ्यूज करते। चौरा राष्ट्रीय पार्क, तो आपको पता होना चाहिए चौरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो गुजरात में। वहीं यूपी का क्या बताया था? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो यूपी और गुजरात का मैं इतना बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो कि सेट मारते हैं, तो उन सब के सेट का रिजल्ट देखते हुए पता चलता है कि यूपी और गुजरात में वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दुधवा राष्ट्रीय पार्क हो, यहाँ पे चौरा हो गया, तो उसमें फिर सलीम अली, हाँ सलीम अली बर्ड सेंचुरी बहुत बार उन लोगों को देखा होगा। तो ये तो गोवा का है, गुजरात का भी मैं बताऊंगी। तो गोवा गुजरात वो ये सब ऐसे बर्ड है जहाँ पे कंफ्यूज होते थे, कुछ कुछ बर्ड ऐसे पकड़े जाते, जैसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी यदि अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है तब तो आपको पता होगा कि ये गोवा में है। यदि जिन स्टूडेंट को नहीं पता होगा सबसे पहले यूपी को सही करेंगे, तो यूपी नहीं है, गोवा है। चौरा राष्ट्रीय पार्क गोवा। भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गोवा में। फिर बात करते हैं अपने बिहार के बारे में, बाकी सभी अपना है लेकिन बिहार के बारे में, कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी और कांवड़ लेक पक्षी अभयारण्य, ये सब कहाँ पे है? तो आपको ये सारे राष्ट्रीय उद्यान बिहार में देखने को मिलेगा। बात किया जाए तेलंगाना, तो यहाँ पे देख रहे थे भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में। वही महावीर हरीना बनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरीना बनस्थली नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो तेलंगाना में। वही किन्नर सानी, किन्नर सानी अभयारण्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तेलंगाना का। किन्नर सानी अभयारण्य कहाँ पे? तो तेलंगाना में। बात किया जाए केरल का, तो केरल भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि मानस अभयारण्य। तो मानस राष्ट्रीय पार्क आप लोग को बार बार बात कर रही हूँ, असम में है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्क जहाँ पे पूछा जाता है मानस का, तो बहुत स्टूडेंट को लगता है केरल में, लेकिन नहीं, केरल में आपको दिख जाएगा पेरियार, साइलेंट वैली, एर्नाकुलम और अन्नामुदई। साइलेंट राष्ट्रीय पार्क, पेरियार राष्ट्रीय पार्क, एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क और अन्नामुदई राष्ट्रीय पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। हिमाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय पार्क, ऐसे तो 4-5 राष्ट्रीय पार्क है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्क है जो बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं, बात कर रही हूँ मैं रोहिल्ला। रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है। फिर आते कर्नाटक, कर्नाटक के तो नाम से ही आप लोग को पता चल जाता होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। नागा हॉल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक वाला तो सबको इजी से याद हो जाता होगा, बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, बन्नेरघट्टा हो गया या तुंगभद्रा हो गया।
तो तुंगभद्रा भी कंफ्यूजन होता है गुजरात वाला, लेकिन तुंगभद्रा जहां से भी होगा तो आपको मानना है कर्नाटक। बात किया जाए गुजरात, जो कि काफी कंफ्यूज कर देता है। राष्ट्रीय उद्यान सबको लगता है गुजरात में ज्यादातर है, लेकिन नहीं। गिर राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय पार्क, जो कि बहुत बार आ चुका है, मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है तो गुजरात में, आपको पता होना चाहिए। मरीन राष्ट्रीय पार्क की बात किया जाए तो गुजरात में। बात किया जाए गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी का राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो गुजरात में है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क होता है, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजा जी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, राजा जी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे, तो उत्तराखंड। बात किया जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अभी जस्ट मैंने बताया था सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में है। कौन सा है, तो साउथ बटन, तो अभी वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे अंडमान निकोबार की बात किया जाए तो यहाँ का तो सबको पता होगा सैंडल पिक। सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान जो भी है तो वो तो आराम से जो सबको पता है कि अंडमान निकोबार में, लेकिन पूछा जाता है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में। वही माउंट हैरिट नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में। तो अभी तक हमने सारे स्टेट का नेशनल पार्क का नाम जाना, जो कि राष्ट्रीय उद्यान आप लोग बोल सकते हो। तो वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की हूँ और सब अच्छे से डालने की कोशिश की हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास में आप लोग जाना भारत के राष्ट्रीय उद्यान और उन सारे चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यान को मैंने यहाँ पे इस क्लास में डालने की कोशिश की हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो प्रथम हो, टोटल हो, अंतिम हो, छोटा हो, बड़ा हो, इसके साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट हो सारे राज्य का मैंने बता डाला है। तो इस क्लास को आप 1 से 2 बार देखो। क्लासेस अच्छे लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, और यदि हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों को आने वाले एग्जामों के लिए नोट्स की जरूरत है तो आप लोग नोट्स भी ले सकते हो, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बन चुका है आप लोग को। तो थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलती है, तो थैंक यू।